अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व सअ सबीला। जिना के करीब मत जाओ, ये खुला हुआ गुनाह है, फहश है, बुराई है और बहुत बुरा रास्ता है। यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूं। सहाबा किराम भी सुन रहे थे और सोच रहे थे, काश ये शख्स खामोश हो जाए, क्या पूछ रहा है अल्लाह के नबी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया और समझाने का तरीका देखिए कितना हकीमाना अंदाज था। कहा, ये बताओ, अगर तुमसे कोई ये कहे कि मैं तुम्हारी माँ के साथ जिना करना चाहता हूं, तो तुम क्या ये पसंद करोगे? कहा, अल्लाह के नबी, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं नहीं पसंद करूंगा। फिर कहा कि अगर कोई शख्स तुमसे ये कहे कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ जिना करना चाहता हूं, क्या तुम पसंद करोगे? नहीं करोगे। नहीं करूंगा अल्लाह के नबी। फिर कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ जिना करे? अल्लाह के रसूल में इसको भी पसंद नहीं करता। फिर कहा, क्या तुम ये पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी फूफी के साथ जिना करे? उसने कहा, इसको भी नहीं पसंद करता अल्लाह के नबी। फिर कहा, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी खाला के साथ कोई जिना करे? उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं ये भी नहीं पसंद करता। फिर अल्लाह के नबी ने कहा, ए अल्लाह, तू इसे इस गुनाह से बचा ले और इसकी इस्मत को महफूज कर दे। और उस शख्स ने उसके बाद कभी अपनी नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा। देखिए कितना हकीमाना अंदाज था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का। यानी अगर तुम अपनी बेटी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, फुप्पी के साथ, खाला के साथ जिना नहीं करवा सकते या इसको पसंद नहीं करते, तो तुम किसी लड़की के साथ क्यों जिना करना पसंद करते हो? किसी लड़की के साथ खलवत में मिलना क्यों चाहते हो? किसी लड़की को पार्कों में ले जाकर निशाना क्यों बनाते हो? किसी लड़की को स्कूलों में बुलाकर उनकी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ाते हो? तो मेरे भाइयों, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान इसको हलाल समझने लगे हैं, हालांकि ये हलाल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इज़ा ज़हरा ज़िना फी क़रयतिन, कि जब किसी बस्ती में जिना खुल्लम खुल्ला होने लगे, फ़क़द अहल्लू बिअन्फुसिहिम अज़ाबल्लाह, तो उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब आ जाता है। और दूसरी रिवायत में है कि इज़ा ज़नर रजुलु खरज मिनहुल ईमान, कि जब आदमी जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। मेरे भाइयों, अगर ईमान निकल गया तो पता चला कि वो बेईमान है, और इस हालत में अगर वो मर गया तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम। क्यों? क्योंकि वो ईमान की हालत में नहीं बना। तो मेरे भाइयों, गौर कीजिए, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से नौजवान लड़के और लड़कियां जिनाखोरी को अंजाम देते हैं, इसको आम करते हैं, इसको हलाल समझते हैं, इसको गुनाह नहीं समझते, इसको हराम नहीं समझते। जाए अपनी बेटियों को, बहनों को और दूसरी इस्लामी बहनों को भी समझाइए और उनको इस चीज से रोकिए, और कॉलेजेस के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी कहिए कि अपनी क्लासों को लड़की और लड़के को अलग कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा बुराई वहीं से आती है जहां लड़की लड़के एक साथ पढ़ते हैं। वो आपस में घुल और मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जिनाखोरी अंजाम में आ जाती है। मेरे भाइयों,
एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर से नकाब में निकलती है, बुर्के में निकलती है। हम सोचते हमारी बेटियां बहनें पढ़ने के लिए जा रही हैं। मैं हर एक की बहन और बेटी को नहीं कहता, लेकिन ऐसा समाज में बहुत ज्यादा होने लगा है कि वो लड़कियां बुर्के के नाम पर कलंक, पर्दे के नाम पर कलंक हैं। वो जाकर यहां से, घर से बुर्का पहन कर जाती हैं, यूनिवर्सिटी में या मदरसे स्कूल में